जय हिंद दोस्तों। आज हम 2011 की जनगणना से संबंधित SSGD की PYQ की थर्ड वीडियो डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम अपनी प्रथम एवं सेकंड वीडियो को डिस्कस कर चुके हैं, उसमें कुल मिलाकर के 20 से 25 क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया है। हमारी इस सीरीज में कुल 5 वीडियो होगी 2011 की जनगणना से संबंधित। उसमें SSGD के PYQ के हम कुल 50+ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट जानकारी भी डिस्कस करते हैं। तो आज हमारी थर्ड वीडियो है। इस थर्ड वीडियो में 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। प्रथम क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो इसमें पूछा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, यानी कि जनसंख्या घनत्व से इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। तो प्रथम ऑप्शन है सिक्किम, सेकंड ऑप्शन है केरल, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। अब चलते हैं, इससे अन्य जानकारियाँ देख लेते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। जैसे कि जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत के सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्य क्रम से हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है, फिर केरल में है, फिर उत्तर प्रदेश में है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य क्रम से अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व है, उसके बाद मिजोरम में, फिर सिक्किम में है। तो ये इस क्वेश्चन संबंधित अन्य जानकारियाँ थीं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना के संदर्भ में साक्षरता प्रतिशत की परिभाषा क्या है? तो प्रथम ऑप्शन है कॉलेज डिग्री धारकों का प्रतिशत, सेकंड ऑप्शन है उन लोगों का प्रतिशत जो अंग्रेजी पढ़ या लिख सकते हैं, थर्ड ऑप्शन है 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत जो किसी भाषा को पढ़ और लिख सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन है उन लोगों का प्रतिशत जो बुनियादी अंकगणितीय गणनाएं कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग का प्रतिशत जो किसी भाषा को पढ़ और लिख सकते हैं। ऐसे लोगों को हम साक्षर कहते हैं। ये क्वेश्चन है वो साक्षरता से संबंधित है। तो चलिए इनसे संबंधित अन्य जानकारियों को हम देख लेते हैं। तो अन्य जानकारी है साक्षरता। साक्षरता कैसे कहते हैं? लिटरेसी रेट। 7 वर्ष या उससे ऊपर की जनसंख्या जो साक्षर हो, अर्थात किसी एक भाषा को लिख पढ़ तथा समझ सके का उस क्षेत्र विशेष की समस्त जनसंख्या के अनुपात को साक्षरता अनुपात कहते हैं। भारत के सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता दर वाले 4 राज्य। सर्वाधिक वाले केरल, मिजोरम, गोवा। न्यूनतम में बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। इन दो का आपको डाटा पूछ लिया जाता है, केरल का पूछ लिया जाता है और मिजोरम का सर्वाधिक के मामले में, और न्यूनतम में बिहार का डाटा पूछ लिया जाता है। बिहार का है 61.8%। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तरी पूर्वी राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये जो क्वेश्चन है ना, जो साक्षरता दर से है, इसमें पूछ रहा है उत्तरी पूर्वी राज्य। तो ये आप नक्शा में देखिएगा, उत्तरी पूर्वी राज्य, जैसे कि यहाँ पे ऊपर होता है उत्तर, इधर पूरब। तो यहाँ पे पूछ रहा है ऐसा कौन सा राज्य है जो उत्तरी पूर्वी में सबसे अधिक साक्षर है। तो इन सभी राज्यों में सबसे अधिक साक्षर है मिजोरम। तो मिजोरम भी उत्तरी पूर्वी में यहाँ पे पड़ता है, ठीक। तो सबसे अधिक साक्षर हो जाएगा मिजोरम उत्तर पूर्वी के हिसाब से। चलिए इसकी जानकारी देख लेते हैं साक्षरता के मामले में। साक्षरता अनुपात, लिटरेसी रेट। 7 वर्ष या उससे ऊपर की जनसंख्या जो साक्षर हो, अर्थात किसी एक भाषा को लिख पढ़ तथा समझ सके का उस क्षेत्र विशेष की समस्त जनसंख्या से अनुपात को साक्षरता अनुपात कहते हैं। भारत के सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता दर वाले 4 राज्य। अब सर्वाधिक में केरल, मिजोरम, गोवा और नेक्स्ट आता है त्रिपुरा। तो 4 राज्य ऐसे हैं जो सर्वाधिक के मामले में साक्षर हैं, और न्यूनतम के मामले में बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। बिहार का डाटा है 61.8% लोग साक्षर हैं, केरल के 94% लोग साक्षर हैं, मिजोरम के 91.3% लोग साक्षर हैं। तो इस क्वेश्चन से संबंधित इतनी प्रमुख जानकारियाँ थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना % है? तो यहाँ पे नगरीकरण
से पूछा जा रहा है। मतलब इसमें पूछ रहा है शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है। तो इसमें शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या को दो भागों में बांटने के बाद उसमें कितनी परसेंट शहरी जनसंख्या है जो कुल जनसंख्या का है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे अपनी स्लाइड में लगाए हैं वो एसएससी जीडी के ओरिजिनल क्वेश्चन हैं जो ऑफिशियल पेपर से निकाले हुए हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और वीडियो का तरीका पसंद आता हो तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास इसी तरह की कंटेंटेड वीडियो आ सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31.2%। तो शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितनी है 31.2%। अब इससे अन्य प्रमुख जानकारियाँ जैसे कि नगरीकरण, जब जैसे कि ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या जैसे कि 100% होती है, ठीक। उस 100% में से 68.8 या 9%, यहाँ पे कहीं की 8 या 9% रहता है इसलिए मैंने 8 या 9% करके लिखा है। तो 68.8 या 9% ग्रामीण लोग हैं और जबकि 31.1 या 2% शहरी लोग हैं 100% के हिसाब से। वहीं भारत में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या और परसेंट वाले राज्य, जैसे कि सबसे अधिक जनसंख्या के मामले में किस राज्य में है और परसेंटेज के मामले में सबसे अधिक ग्रामीण किस राज्य में रहते हैं। तो यूपी में है 15 करोड़ लोग ग्रामीण रहते हैं, बिहार में 9 करोड़ ग्रामीण में रहते हैं और पश्चिम बंगाल में 6 करोड़ लोग ग्रामीण में रहते हैं। भाई अगर परसेंटेज के मामले में देखा जाए तो परसेंटेज के मामले में हिमाचल प्रदेश में 89.9% रहते हैं, बिहार में 88.7% रहते हैं, असम में 85.9% लोग ग्रामीण में रहते हैं। ये परसेंटेज का मतलब ऐसा होता है जैसे कि 100 लोगों पर कितने लोग जैसे कि हिमाचल प्रदेश में 100 लोग उठा लेते हैं, उसमें से 89 लोग ऐसे हैं जो ग्रामीण में रहते हैं। बाद बाकी के कितने लोग बचे हैं 11 लोग, कुल मिला के लगभग 11 लोग ऐसे हैं जो शहर में रहते हैं। वहीं जनसंख्या के मामले में यूपी में सबसे अधिक लोग ग्रामीण में रहते हैं। तो इस क्वेश्चन संबंधित इतनी प्रमुख जानकारियाँ थीं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। जो ये क्वेश्चन है ना वो साक्षरता से पूछा गया है। इसमें पूछ रहा है कि महिलाओं की साक्षरता कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो प्रथम ऑप्शन है 39.3%, सेकेंड है 82.8%, थर्ड है 74.04% और फोर्थ है 65.46%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 65.46%। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाएं साक्षर हैं। चलिए इससे अन्य जानकारी देख लेते हैं, जैसे कि साक्षरता अनुपात, लिटरेसी रेस। तो जो क्वेश्चन है ना वो साक्षरता से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे है नोट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। मतलब कि पूरे ऑल ओवर इंडिया की कुल साक्षरता कितनी है 74.04% है, जिसमें से 82.14% पुरुष हैं साक्षर और 65.46% महिलाएं साक्षर हैं, जो कि यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर बना है। भारत के सर्वाधिक साक्षर दर वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश तथा न्यून साक्षरता दर वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश की जानकारी भी देख लेते हैं, जैसे कि सर्वाधिक के मामले में लक्षद्वीप, दमन और दीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली सर्वाधिक के मामले में। यहाँ पर लक्षद्वीप का कितना परसेंट है 92.8%। और न्यूनतम के मामले में देख लेते हैं दादरा और नगर हवेली, पुदुचेरी और चंडीगढ़। दादरा नगर हवेली का कितना है 76.2%, न्यूनतम के मामले में सबसे कम है यूटी में, केंद्र शासित प्रदेश के मामले में। वहीं लक्षद्वीप का आपको डाटा याद रखना है, लक्षद्वीप का डाटा पूछ लिया जाता है। लक्षद्वीप सर्वाधिक के मामले में है यूटी में 92.8%। तो इस क्वेश्चन से संबंधित इतनी प्रमुख जानकारियाँ थीं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है 1881 की जनगणना जो 17 फरवरी 1881 को किसके द्वारा की गई थी। तो इसमें इस क्वेश्चन में है कि जो 1881 वाली जनगणना है जो किसके द्वारा की गई थी, इसके आयुक्त कौन थे। तो इसका प्रथम ऑप्शन है एच बेवलरी, सेकंड ऑप्शन है जे.एम. बेंस, थर्ड ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, फोर्थ ऑप्शन है डब्ल्यू.सी. प्लोडेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डब्ल्यू.सी. प्लोडेन। तो डब्ल्यू.सी. प्लोडेन इसके आयुक्त थे। तो चलिए इससे संबंधित अन्य प्रमुख जानकारियाँ देख लेते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान वायसराय लॉर्ड मेयो के काल में सन 1872 में हुई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी। तो जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी 1872 में। ये प्रथम जनगणना थी।
प्रथम विधिवत जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। प्रथम विधिवत जनगणना 1881 के समय जनगणना आयुक्त WC प्लोडन थे। जो ये वाला क्वेश्चन है वो इसी स्लाइड से पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं WC प्लोडन, जो इसी क्वेश्चन का सही आंसर है। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में संपन्न हुई थी, जिसमें नाम, जन्मस्थान, लिंग आदि से संबंधित 14 प्रश्न पूछे गए थे। तो आप लोग इससे स्लाइड से आप लोग यहाँ पे 3-4 फैक्ट याद रख सकते हैं, जैसे कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी। इसमें कुल 14 प्रश्न पूछे गए थे। भारत में जनगणना संपन्न कराने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के अंतर्गत महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय की होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरी हर एक स्लाइड कितनी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोई भी स्लाइड ऐसी नहीं है जिससे क्वेश्चन बनता ना हो। तो आप लोग प्लीज़, अभी तक आपने मेरी थ्योरिकल वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए, आप लोग 2011 की जनगणना की प्लेलिस्ट हमारी वीडियो में पड़ी हुई है, तो वहाँ से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना है? तो इस क्वेश्चन में जनगणना का क्रम पूछ रहा है। प्रथम ऑप्शन है 2011, सेकंड ऑप्शन है 1991, थर्ड ऑप्शन है 2001, फोर्थ ऑप्शन है 2021। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, 2001। तो 14वीं क्रम की जनगणना 2001 में हुई थी। तो चलिए इससे संबंधित अन्य प्रमुख जानकारियाँ देख लेते हैं, जैसे कि अब तक कुल 15 जनगणनाओं का क्रम। जैसे कि अब तक कुल 15 जनगणना हो चुकी हैं। स्वतंत्रता से पहले भारत की जनगणना, तो स्वतंत्रता से पहले भारत की कुल कितनी जनगणनाएँ हुई हैं, पहले उन्हें देखेंगे, फिर हम देखेंगे स्वतंत्रता से बाद की कुल जनगणनाओं को। तो पहले देखते हैं स्वतंत्रता से पहले की जनगणना। 1872 की जनगणना, ये पहली जनगणना थी। उस समय वायसराय मेयो थे। सेकंड जनगणना 1881 में हुई, ये दूसरी जनगणना थी। उस समय वायसराय रिपन थे। इसके बाद हर 10 वर्ष पर जनगणना की शुरुआत हुई है। इस जनगणना के आयुक्त थे WC प्लोडन। तीसरी जनगणना 1891 में हुई है। चौथी जनगणना 1901 में हुई है। पाँचवीं जनगणना 1911 में हुई है। छठे क्रम की जनगणना 1921 में हुई है। सातवें क्रम की जनगणना 1931 में हुई है। आठवें क्रम की जनगणना 1941 में हुई है। नौवें क्रम की जनगणना 1951 में हुई थी, जो कि स्वतंत्रता से बाद की ये प्रथम जनगणना थी। जैसे कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है, उसके जस्ट बाद 1951 में जो जनगणना हुई है उसे हम जनगणना को स्वतंत्रता के बाद की पहली जनगणना 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत पहली जनगणना है। जैसे कि 1948 का अधिनियम क्या है, 1948 का अधिनियम 1948 में आया था। उसके बाद की भी जनगणना ये प्रथम जनगणना है। भारतीय गणराज्य की पहली जनगणना है। 1941 की जनगणना के दौरान लोगों की तुलना में 13.31% अधिक थी। जैसे कि 1941 में जनसंख्या के मुकाबले 1951 में हमारी जनसंख्या बढ़ गई थी। तो ये 1951 की जनगणना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जनगणना है। इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी पूछा गया है ये कौन से क्रम की जनगणना थी। तो ये जनगणनाएँ थीं, यहाँ तक थी स्वतंत्रता से पहले की। अब यहाँ से 9 के बाद में स्वतंत्रता के बाद की जनगणनाएँ हैं। 10वें क्रम की जनगणना 1961 में हुई है। 11वें क्रम की जनगणना 1971 में हुई है। 12वें क्रम की जनगणना 1981 में हुई है। 13वें क्रम की जनगणना 1991 में हुई है। और 14वें क्रम की जनगणना 2001 में हुई है, जो कि क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 14वें क्रम की जनगणना कब हुई है? 15वें क्रम की जनगणना 2011 में हुई है। और 16वें क्रम की जनगणना अभी होने वाली है। यहाँ पर कुछ नोट हैं, जैसे कि 1981 में जनगणना असम में नहीं हुई थी और 1991 में जो जनगणना जम्मू कश्मीर में नहीं हुई थी। तो ये 1981 वाला जो फैक्ट है जो आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए आपको इसे भी याद रखना है। और हो सकता है ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग इसे भी याद रखना है और हर एक क्रम को याद रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितना है? तो इसमें भारत का लिंगानुपात पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ रहा है, मगर क्वेश्चन वही है, लिंगानुपात से पूछ रहा है। तो प्रथम ऑप्शन है 943, सेकंड ऑप्शन है 923, थर्ड ऑप्शन 903, फोर्थ ऑप्शन 963। तो सही आंसर हो जाएगा 943। तो 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत का लिंगानुपात 943 है। चलिए इससे अन्य जानकारियाँ भी देख लेते हैं, जैसे कि लिंगानुपात किसे कहते हैं। भारत के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों को देख लेते हैं। जैसे कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली। तो पुडुचेरी में सबसे अधिक है केंद्र शासित के मामले में 1037। वहीं न्यूनतम के मामले में दमन और दीप, दादर और नगर हवेली और चंडीगढ़। तो आप लोग इन मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रख सकते हैं यहाँ से, जैसे कि पुदुचेरी को याद रख सकते हैं और दमन दीप को याद रख सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 943 है, जो 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को बताता है। तो इसी को जो महिलाओं की 1000 पुरुषों की तुलना में जितनी महिलाएं होती हैं उसी को हम लिंगानुपात कहते हैं। तो इस क्वेश्चन से संबंधित इतनी प्रमुख जानकारियाँ थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भावी बौद्धिक विकास और समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास में योगदान की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था करती है, ऑप्शन बी जनगणना करती है, ऑप्शन सी राजनीति करती है, ऑप्शन डी साक्षरता करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।